हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से किसी ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है और बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट किया जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम किसी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे या बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, हेक्सा को बाइनरी में और बाइनरी को हेक्सा में। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमें किसी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, किसी हेक्साडेसिमल नंबर को क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम करेंगे क्या वो समझ कर चलो। मान लेते हैं कि एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है 5AC। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है और हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो हेक्साडेसिमल नंबर है ना, हमें इसकी बाइनरी लिखनी है। हमें इसे इसकी क्या करनी है, बाइनरी लिखनी है, वो भी अलग अलग। तो 5 की बाइनरी क्या होती है, 5 की बाइनरी होती है 101, यही तो होती है। ए का मतलब क्या है, 10। ए का मतलब है 10 और 10 की बाइनरी क्या होती है, 1010। निकाल कर देख सकते हो। सी का मतलब होता है 12 और इसकी बाइनरी क्या होती है, 1100। अच्छा, ये बाइनरी कितने में आ रही है, 4 बिट में आ रही है। तो याद रखना, अभी तो ये जो 5 है वो इस साइड लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये बीच में हो या आगे हो तो ये जो बाइनरी आ रही है ना 3 बिट में, इसे भी हमें 4 बिट में कन्वर्ट करना होगा। इसे भी क्या करना होगा, 4 बिट में कन्वर्ट करना होगा। अगर आपने ऑक्टल वाली वीडियो देखी है तो मेरी बात समझ में आ रही होगी कि ऑक्टल में क्या करते थे, हम 3 बिट में बाइनरीज को लिखते थे, लेकिन जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है उसमें 4 बिट में बाइनरी को लिखते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल की जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो है एफ मतलब 15, और 15 की जो बाइनरी है 1111 वो 4 बिट में आती है। इसलिए इसकी जो भी वैल्यूज होंगी हेक्साडेसिमल नंबर्स की, उन सबको 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे। अभी यहां करने की जरूरत है क्या, नहीं है। चलो इसको एक साथ लिख देते हैं। क्या हो गया यहां पर, 101 1010 1100 बाइनरी आ गई। नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो आप लोग, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात होती है। हमने बोला आपसे कि अगर आपको बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी आता है तो बहुत इजी है, ठीक है। फिर से समझते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने ले लिया E2B, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है और हमें इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। E2B, E2B, B का मतलब 11, E का मतलब 14। लिखो, B की बाइनरी क्या होती है, याद, अगर आपको याद नहीं तो आप निकाल सकते हो, 11 की बाइनरी निकाल लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो B की बाइनरी क्या होती है, 1011। 2 की बाइनरी क्या होती है, 10। E मतलब 14, इसकी बाइनरी क्या होती है, 1110। अब एक बात यहां पर देखो, ये जो 2 बीच में आ रहा है इसकी बाइनरी 2 बिट में है ना, तो हमें इसको क्या करना है, 4 बिट में कन्वर्ट करना है। 4 बिट में कन्वर्ट करना है तो यहां पर लिख लो, ये 2 बिट बढ़ा लो, कोई इशू नहीं है। अब एक साथ उठाकर लिख देना है। ये क्या लिखेंगे हम यहां पर, 1110 0010 1011 1011।
ये हो गया। बात आ रही समझ में? बस सिंपल सी बात है, अलग अलग उठाकर उन हेक्साडेसिमल नंबर्स को लिखो, उसकी बाइनरी लगा दो और उनको 4 बिट में कन्वर्ट कर दो, एक साथ उठाकर लिख दो और हमारा हेक्साडेसिमल का बाइनरी आ जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर हो गई, समझ में आ रही है? ठीक है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से अगर कोई बाइनरी नंबर दिया और उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर ऑक्टल वाली वीडियो देखी तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई बाइनरी नंबर हमारे पास में दिया हुआ है और हमें उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, सेम प्रोसेस। ठीक है, मान लेते हैं एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ये एक बाइनरी नंबर है और हमें इसे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। क्या करेंगे? 4-4 बिट के पेयर बना लें, उसमें 3-3 बिट के पेयर बना रहे थे, इसमें 4-4 बिट के पेयर बनाएंगे। आ जाते हैं, देखते हैं। ये 4 बिट, इधर साइड से आ जाओ, ये 4 बिट, ये है, ये 4 बिट। ये बाइनरी किसकी होती है? 15 की, मतलब F1101। 1101 बाइनरी किसकी होती है? D की, मतलब 13 की। अगर गलत हम कर रहे हैं तो एक बार देख लेना। और ये बाइनरी किसकी होती है? ये बाइनरी होती है C की, मतलब 12 की। यही बात है ना? तो क्या लिख दे? CDF। क्या हो गया? CDF निकल आया। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आई थिंक समझ में आ गई होगी कि किसी हेक्साडेसिमल को बाइनरी में या बाइनरी को हेक्साडेसिमल में क्यों कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और अगर अभी तक आपने पहली वीडियोस नहीं देखी ना, तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए, ये चीज बहुत इजी हो जाएगी। ये सिर्फ चीजें हमने इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम ऑक्टल में बता चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक, मान लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं पहले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको पॉइंट में कोई वैल्यू दी होती है और उसकी हमें बाइनरी निकालनी होती है। जैसे लिखा हुआ है, पॉइंट में वैल्यू दी होगी तो वो भी डेसिमल वैल्यू ही होगी। जैसे 0.2 लिखा हुआ है, ये डेसिमल वैल्यू है और इसे मैं कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अच्छा, डेसिमल से बाइनरी हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन वहां पर वो होल नंबर था, उसमें कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं थी, पॉइंट नहीं लगा हुआ था। लेकिन यहां पर पॉइंट लगा हुआ है। वहां पर हम बात कर रहे थे, मान लेते हैं अगर 2 होता, सिंपल सी बात है, अगर 2 होता, ये एक डेसिमल वैल्यू होती और इसे मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना होता, तो हम क्या करते? 2 को डिवाइड कर देते। किससे? 2 से। क्यों? क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 2 1 2, कितना बचा? 0। तो हम लोग यही तो बोलते हैं ना कि 1 0, ये बाइनरी आ गई। बहुत इजी सी बात है। लेकिन अब यहां पर वैल्यू पॉइंट में दी हुई है, लिखा हुआ 0.2। तो अब इसकी बाइनरी कैसे निकालनी? तो देखो, इसका बिल्कुल अलग तरीका है। जो पॉइंट के इस साइड की वैल्यू है, ये वैल्यू होती है। जैसे मान लेते हैं लिखा होता 5.2, तो 5 की बाइनरी तो वैसे ही निकालेंगे। 5 की बाइनरी क्या निकलेगी हमारी? 5 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 2 4, बचा 1, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2, बचा 0, 1 0 1, ये बाइनरी 5 की आ गई, कोई इशू नहीं। लेकिन अब ये पॉइंट 2 की बाइनरी कैसे निकालेंगे? तो अब इसी बात पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि कैसे किसी पॉइंट की बाइनरी निकाली जाती है। अगर कोई डेसिमल वैल्यू है तो उसकी बाइनरी कैसे निकालेंगे, मतलब होल नंबर ना हो। ठीक है, तो लिखा हुआ है 0.2, हमें इसकी बाइनरी निकालनी है। ये डेसिमल है, हमें क्या करना है? इसकी बाइनरी निकालनी है। बहुत सिंपल सा तरीका हम लोग यहां पर देखेंगे। हमें क्या करना है कि वहां पर हम डिवाइड कर रहे थे ना, यहां पे हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। ध्यान रखना, पॉइंट के पहले की वैल्यू थी तो हम क्या कर रहे थे? उसको डिवाइड कर रहे थे। किससे डिवाइड कर रहे थे? 2 से डिवाइड कर रहे थे। लेकिन अब पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे।
देखो कैसे लिखा है 0.2, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, वैल्यू क्या आ जाएगी 0.4, यही तो आ जाएगी। आगे आ जाते हैं, ये जो 0.4 है मतलब 0.4 है, 0.4 में से 0.4 को हमको यहां पर लेकर आना है, तो बात वही है 0.4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया 0.8, 0.8 को इधर ले आओ, 0.8 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 1.6, यही तो हुआ। 0.6 को इधर ले आओ, 0.6 याद रखना ये 1 को नहीं लेकर आ रहे हैं, जो पॉइंट की वैल्यू है उसको इस साइड लेकर आ रहे हैं, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया 1.2, 0.2 को फिर से इधर लेकर आओ। अब यहां पर देखो ये रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है तो इसको नहीं करना। अब यहां पर जो ये वैल्यू आई है इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिख देना है, याद रखना। अगर यहां पर लिखा होता 5.2 तो 5 की जो बाइनरी निकाल रहे थे, 5 को डिवाइड कर रहे थे 2 से, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे। यहां पॉइंट के बाद की वैल्यू है, पॉइंट के इधर ऐसे वैल्यू चलती है, पॉइंट के इधर ऐसे वैल्यू जाएगी, ऐसे घुमा दो इसको, इस तरीके से घुमा दो, ऐसे कर दो। पॉइंट के जो बाद की वैल्यू है वो ऊपर से नीचे की तरफ लिखी जाती है, तो क्या हो गया 0.0011, ये बाइनरी हो गई इसकी 0.0011, ये इसकी बाइनरी हो गई। अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल को ले लेते हैं, इसको देख लो, एक बार इसको समझने की कोशिश करो, वीडियो को दोबारा देख लो, ठीक है। अभी हम बात करने जा रहे हैं, मान लेते हैं कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी चीजें बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। मान लेते हैं वैल्यू दी हुई है 0.7, पॉइंट के इधर की जो वैल्यू है उसकी तो ऑलरेडी बाइनरी समझ में आ गई ना, वो वैसे ही निकलेगी। 0.7 इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, सिंपल सी बात है। 0.7 मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 1.4, 0.4 को इधर ले आएंगे, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 0.8, 0.8 को इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 1.6, 0.6 को इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 1.2, 0.2 को इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 0.4, 0.4 को इधर ले आएंगे और मल्टीप्लाई बाई 2। अब हम देखेंगे कि ये चीज रिपीट हो रही है, बात फिर से वही हो जाएगा ना, रिपीट हो रही है, तो इसे करना ही नहीं है। और इस जो ये बाइनरी है इसको ऊपर से नीचे की ओर लिखना है, क्या हो गई 10110, 0.10110। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से किसी भी बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, ऑक्टल को बाइनरी में, बाइनरी को ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, और किसी भी डेसिमल वैल्यू, जो कि वैल्यू किस तरीके से दी हो, इस तरीके से दी हो, पॉइंट में वैल्यू दी हो, उसकी हम लोग क्या करते हैं बाइनरी निकालते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट और हमें यहां पर कवर करना है कि अगर ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है या हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। अच्छा, जब हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, सोचो, बताओ कि अगर हम किसी बाइनरी नंबर हमारे पास में दिया हो, मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास में क्या दिया हुआ है, बाइनरी नंबर दिया हुआ है, बाइनरी नंबर है 101, मान लेते हैं ये बाइनरी नंबर है, और हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो क्या करते हैं हम, यही तो करते हैं ना, 1 × 2 की पावर 0 प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 2, यही तो काम करते हैं। क्या कर रहे हैं हम, बाइनरी को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल में। अब अगर हम बात करें कि कोई हेक्साडेसिमल, कोई ऑक्टल वैल्यू दी है और हमें उसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में,
बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देखो ये बाइनरी को डेसिमल में कर रहे हैं, यहां ऑक्टल को डेसिमल में कर रहे हैं, तो जब हम ऑक्टल को डेसिमल में करेंगे ना तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 1, यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी 40, उठाकर लिख देंगे क्या हो गया 42, मतलब 52 जो कि एक ऑक्टल नंबर है उसका जो डेसिमल होगा वो होगा 42। बात आ रही समझ में? तो जब हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसी तरीके से जब हम ऑक्टल को डेसिमल में करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से जब हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो बेस होता है उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। बात क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करके देख लेना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो आप, वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन की फोटो आपको वहां पर दे देनी है। अगर मान लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उस क्वेश्चन का आंसर हम वहां पर आपको दे देंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स इस वीडियो में कवर किए हैं वो सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद।